तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से यदि आपको एमएड में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम आप कैसे दे सकते हैं और उसके थ्रू एमएड कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या कुछ प्रोसीजर है और एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कब फॉर्म निकलेगा, टोटल वहाँ पे सीट कितनी है एमएड की, अगर आपको एमएड में एडमिशन लेना है वहाँ पे तो एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर्म भरने के लिए, एमएड कोर्स की वहाँ पे फीस कितनी है, एग्ज़ाम कब कराया जाता है एमएड एंट्रेंस का, फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है, सिलेबस क्या होगा एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का डीडीयू जीयू से, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कितना पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तमाम चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण एडमिशन प्रोसेस की जानकारी इस वीडियो में आपको मैं आज देने वाला हूं और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है एकदम ऑथेंटिक है और सटीक है। बहुत ही मेहनत लगता है तब इसके बाद जाकर हम वीडियो बनाते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होंगी, चाहे फिर आपकी वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो या एडमिशन वाउचर हो, तो आपको टेलीग्राम पे ही उसकी पीडीएफ अपलोड की जाती है और आपको वहीं से उसकी पीडीएफ प्राप्त हो पाएगी। ठीक, चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यही है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का आप ये इमेज देख सकते हैं। और आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आया है कि नहीं आया है। तो यदि आप कुछ भी जानकारी अपने से चेक करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी पे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी पे कि फॉर्म आया है या नहीं आया है एमएड का, तो देखिए वहाँ इस यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो आपका है DDUGU.AC.in। इस वेबसाइट को अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर लिखकर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर आप कोई भी अपडेट देख सकते हैं कि फॉर्म आया है कि नहीं आया है। या आप जब फॉर्म भर लेंगे तो इस वेबसाइट पे आपको रोज़ाना चेक करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड के लिए, काउंसलिंग के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके यूनिवर्सिटी का, ये DDUGU.AC.in है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको 2023 के आधार पे दे रहा हूँ कि 2023 में एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके से कराया गया था और उसी तरीके से आपका 2024 में भी होगा। जब भी आपका 2024 में एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा और कैसे फॉर्म को भरना है ये भी बता दूंगा, कैसे तैयारी करनी है सारी चीज़ बताऊंगा। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। देखिए, फॉर्म आपकी आई कब थी, आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट आपकी कब आई थी, 20 मार्च 2023 को आई थी। 20 मार्च 2023 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ गई थी और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की कब तक थी, आप देख सकते हैं 15/5/2023, 5वें महीने तक ले गया था 15 तारीख। ठीक, 15/5/2023 यानी कि 15 मई तक आपका लास्ट डेट था। ठीक, इसके बाद एंट्रेंस डेट आपका मतलब एग्ज़ाम कब होना था, तो आप देख सकते हैं कि जून में 10 जून से लेकर 25 जून के बीच में एग्ज़ाम कराने की बात की गई थी। रिजल्ट उसके ठीक 5 दिन बाद आने की बात की गई थी और काउंसलिंग आपका 7वें महीने में कराने की बात की गई थी। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में काउंसलिंग कराने की बात की गई थी। तो ये तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे एमएड एंट्रेंस का प्रोसीजर होता है। मार्च में आपका फॉर्म आ जाता है, 1 महीने के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाता है, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम करा लिया जाता है, फिर रिजल्ट आता है और फिर आपकी काउंसलिंग कराई
जाती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्म फीस कितनी लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस यदि आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमएड के लिए आपको 1000 रुपये फॉर्म फीस लगेगा, और यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये फॉर्म के फीस लगेंगे। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन का क्या फार्मूला है, तो रिजर्वेशन का फार्मूला ये है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है जब आपका काउंसलिंग होने लगता है, उस टाइम पे इसी आरक्षण के आधार पर सीट आवंटित किए जाते हैं एडेड कॉलेज में अरे कैंपस यूनिवर्सिटी में जितनी एडेड सीट हैं उनके लिए। और जो एसटी हैं उनको 2% रिजर्वेशन मिलता है, जो एससी हैं शेड्यूल कास्ट उनको 21% रिजर्वेशन मिलता है, वहीं पे ईडब्ल्यूएस वाले को 10% आरक्षण मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये आरक्षण यूपी के जो निवासी हैं सिर्फ उनको ही मिलेगा, जो यूपी के निवासी हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो आपके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये आरक्षण नहीं मिल सकता। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप दिव्यांग हैं तो भी आपको 5% आरक्षण मिलेगा। और इसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर के डॉटर हैं, सन हैं, या आपके दादाजी कोई भी आपके परिवार में रहा है तो 2% आरक्षण मिलेगा। अगर आप किसी सर्विसमैन के परिवार से संबंधित है तो 2% मिलेगा। और बाकी इधर कारगिल में यदि आपके परिवार से कोई रहा है तो 1% मिलेगा। अगर आप कश्मीरी पंडित हैं तो 5% मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी योग्यता की कि फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो देखिए, आपके पास पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, आपके पास पहले नंबर पे यूजी होना चाहिए, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन। और अंडर ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज से। ठीक, तो और दोनों में आपका कितना होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर 50% अंक आने चाहिए। यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 50% दोनों में होने चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं या एसटी हैं या एसटी हैं या फिर दिव्यांग वगैरह हैं तो आपको इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है, 45% रहेगा तो भी काम हो जाएगा। अब टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में क्या क्या चलेगा आप देख सकते हैं, बीएड होना चाहिए या एलटी होना चाहिए या बीए बीएड होना चाहिए या बीएससी बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन विथ डीएलएड होना चाहिए। अगर इन सब में कोई भी कोर्स आपने किया हुआ है टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में तो आप यहाँ पे एमएड के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, तीसरे नंबर पे देख लीजिए क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन एमएड एडमिशन टेस्ट। जिन्होंने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिया है वही इसमें एमएड का फॉर्म भर पाएंगे, जो अपेयरिंग में हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अनलिमिटेड गैप इज अलाउड बिटवीन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस एंड अटेम्प्ट टू एमएड। गैप का यहाँ पे कोई इशूज नहीं है, गैप वाले को भी अलाउ किया गया है, लेकिन टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स क्या होना चाहिए, आपका फाइनल होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है, यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं बोली गई है। मैं ये लाइन आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023। वे कैंडिडेट्स एमएड एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं हु हैज क्वालिफाइड बीएड आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस। कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन एमएड एडमिशन टेस्ट। ठीक, तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन एमएड। एमएड में वही पढ़ सकते हैं, एमएड एंट्रेंस में वही बैठ सकते हैं जिन्होंने अपना बीएड या फिर इसके समान और कोई टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स क्वालिफाई कर लिया है तो ये चीज़ इसमें बोला जा रहा है।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि वेटेज की यदि हम बात करें तो आपके पास एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा। मैक्सिमम वेटेज यहाँ पे 25 मार्क्स मिलते हैं, तो जिस प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से आपको वेटेज का नंबर दे दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा कैसे वेटेज यहाँ पे मिलता है आप देख सकते हैं। 2% टू द कैंडिडेट्स ऑफ टेनिंग क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम द कॉलेज अफिलेटेड टू दीनदयाल उपाध्याय। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लिए हैं तो 2% का आपको वेटेज मिलेगा। 5% का वेटेज तब मिलेगा जब यदि आपने कैंपस से पीजी किया हुआ है पहले से, और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 2% का वेटेज मिलता है फीमेल को यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सिलेबस की बात करें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका है इस वीडियो का, तो सिलेबस देख लीजिए क्या है। एडमिशन टेस्ट में बी ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट सेंटर इन गोरखपुर। जो एमएड एंट्रेंस आपका होगा उसका सेंटर गोरखपुर के ही विभिन्न शहरों में पड़ सकता है, गोरखपुर के अंदर ही आपका होगा, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देयर शैल बी 2 पेपर्स इन एमएड एडमिशन टेस्ट, ईच पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि टोटल 2 पेपर आपका होगा और हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक, ईच पेपर सेल कैप्शन 100 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। एक पेपर आपका 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। एमएड एडमिशन टेस्ट सेल बी ऑफ टोटल 400 मार्क्स। तो दोनों पेपर को मिला के जो आपका पूर्णांक हो जाएगा वो 400 नंबर का हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आगे देखिए। क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन टेस्ट सेल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव नेचर एंड ऑफ 4 अल्टरनेटिव मल्टीपल चॉइस टाइप्स। कैंडिडेट सेल हैव टू मार्क देयर रिस्पॉन्स ऑन OMR सीट। कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको OMR सीट मिलेगी, उसी पे आपको अपना आंसर फिल करना है, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन एमएड एडमिशन टेस्ट, 2 मार्क्स शैल बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग आपका 2023 में बिल्कुल शून्य था, इस बार भी शून्य ही रहेगा। तो और एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए। एक चीज़ अगर आपको और मैं बता दूं तो 2022 का जो एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 था, लेकिन 2023 में बहुत अच्छा कर दिया था कि नेगेटिव मार्किंग हटा दिया था, तो इसके लिए कट ऑफ भी थोड़ा सा ऊपर गया था। ठीक ना, चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर सेल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, एक्सप्रेशन एंड कॉम्प्रहेंशन एबिलिटीज शैल बी टेस्टेड। जो पहला पेपर होता है वो आपका लैंग्वेज से संबंधित है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शनल का ऑप्शन मिलता है कि अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं कि इंग्लिश, तब तो आपको एक ही विषय की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर दोनों मतलब आपको चूज करना होगा तो दोनों से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आप फॉर्म भरते समय देख लीजिएगा। और जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सेकेंड पेपर शैल बी बेस्ड ऑन द कंपलसरी पेपर्स ऑफ सिलेबस ऑफ बीएड 2 ईयर प्रोग्राम ऑफ डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी। जो सेकेंड पेपर होगा, जो दूसरा पेपर होगा वो आपका डीडीयू जीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीएड का जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे 100 क्वेश्चन सेकेंड पेपर में पूछा जाएगा। तो बीएड से संबंधित जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाती है। पिछले साल मैंने 2023 में भी कराई है और 2024 में भी कराऊंगा। अभी भी मैं साइकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, मनोविज्ञान का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको पढ़िए और तैयारी कीजिए। और जितना भी आपका यहाँ का ऑफिशियल बीएड का सिलेबस है उसकी तैयारी कीजिए। टॉपिक यूट्यूब पे लिखिए और हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको हर टॉपिक इस चैनल पर मिल जाएगा। पिछले साल हमने तैयारी कराया है, इस साल भी कराऊंगा, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको हर मार्गदर्शन और आपके साथ आपका एमएड में एडमिशन हो जाएगा। तो भी इस चैनल पर एमएड की कोर्सेस चलाई जाती हैं, तो आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। काउंसलिंग तक हम आपके साथ बने रहेंगे, तो आप चैनल पे बने रहिएगा और जमकर तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट आप हासिल कीजिए। लास्ट में क्या है, ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट
दोज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। जो आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे वे बाइलैंगुअल होंगे, आपको हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए एक बार मैं आपको अपने भाषा में समझा देता हूँ ताकि आपको यदि कुछ कन्फ्यूजन हो तो समझ जाइएगा आप। टोटल 2 पेपर होने हैं और टोटल 2 पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 400 नंबर का आपका पूर्णांक हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0 है। पेपर फर्स्ट जो होगा, पेपर फर्स्ट में आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएगा और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा। और जो पेपर सेकेंड है आपका, जो दूसरा पेपर है, उसमें बीएड से संबंधित 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद भी यदि आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सीट की कि वहाँ पे सीट कितनी है। तो 50 सीट एडेड सीट है, सरकारी सीट हम जिसे कहते हैं, जिसपे एमएड की फीस नाम मात्र लगती है, बहुत कम लगती है। तो ये सीट कहाँ पे है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में 50 सीटें हैं जो कि सरकारी हैं और तैयारी आपको इसी के लिए करनी है। अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो फीस आपको बहुत कम लगेगी। सेल्फ फाइनेंस सीट की बात करें तो चंद्रकांति रामावती देवी आर्या महिला पीजी कॉलेज गोरखपुर में 50 सीट है, सेल्फ फाइनेंस है। दिग्विजय नाथ एलटी कॉलेज गोरखपुर में भी 50 सीट सेल्फ फाइनेंस है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 150 सीट है, उसमें से 50 सीट आपका एडेड है जिसपे कि आप एमएड एंट्रेंस की तैयारी करते हो। तो एक एक सीट पे आपका मुकाबला बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों से होगा। यदि आप रात दिन पढ़ाई करेंगे एग्जाम से पहले तो एक सीट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मिल जाएगी। अगर आप पढ़ाई बिना किए एग्जाम में बैठते हैं तो जो दिन रात लड़के पढ़ रहे हैं एमएड की एक सीट के लिए, वो आपको कुचल कर रगड़ कर आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसके बाद कट ऑफ की बात करें तो 2022 का कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा और 2023 का भी आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा, जिससे कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन न रहे, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 258 नंबर पहला रैंक था, आप समझ सकते हो 2022 का सबसे पहला रैंक था 258। तो जनरल वालों के लिए 258 से एडमिशन शुरू हो जाता है। ओबीसी 244 गया था हाईएस्ट रैंक, एससी 219, एससी 177। कट ऑफ उसको बोलते हैं दोस्त जहां से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, मैक्सिमम नंबर उसी से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो 2022 में 258 गया था। फिर इसके बाद हम काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर 2023 की देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2023 में काउंसलिंग कब कराया गया था। तो देखिए कैटेगरी वाइज आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है कॉलेज में। 12 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट कराई गई थी और 19 सितंबर तक काउंसलिंग चली थी। ये चीज़ आप देख सकते हो। तो रैंक बाय रैंक काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले हाईएस्ट रैंक वालों को बुलाया जाता है, इसके बाद लोवेस्ट रैंक वालों को बुलाया जाता है। इस प्रकार काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है। पहले जनरल वालों को बुलाया जाता है, फिर इसके बाद जनरल दिव्यांग वालों को, और फिर इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को बुलाया जाता है, फिर अन्य पिछड़ा दिव्यांग। तो इस टाइप से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2023 के यदि कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ क्या था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 2023 के कट ऑफ की बात करें तो 235 नंबर जनरल वालों का यहाँ पे हाईएस्ट नंबर गया था 2023 में। अगर वहीं पे हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 224 नंबर गया था हाईएस्ट। और उसके बाद हम अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 214 नंबर। अनुसूचित जनजाति की यदि हम बात करें तो 224 नंबर गया था हाईएस्ट, ठीक ना। और जनरल वालों का 23 सीट पे एडमिशन हुआ था, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों का 12 सीट पे एडमिशन हुआ था, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी वालों का 8 सीट पे, अनुसूचित जनजाति वालों का 1 सीट पे, बाकी दिव्यांग, फ्रीडम फाइटर, इन लोगों का 1-1 सीट पे एडमिशन होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 225 नंबर गया था और इनका 5 सीट पे एडमिशन हुआ था। तो इस प्रकार से एडमिशन होता है काउंसलिंग के समय। हालांकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए।
काउंसलिंग के समय हम आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे यदि आप चैनल पे बने रहते हैं तो। देख लीजिए एडमिशन के समय आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। एमएड सत्र 2023 का प्रवेश निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 10 बजे अपराह 2 बजे तक शिक्षा शास्त्र विभाग भवन महाराजा प्रताप परिसर गोरखपुर में निम्न सूचकांक के अनुसार संपन्न होगा। तो काउंसलिंग इस प्रकार से आपका होता है, एक नोटिस आता है, वहाँ पे बताया जाता है कि आपको कॉलेज के किस विभाग में कहाँ पे जाना है। संबंधित प्रवेशार्थी समस्त मूल प्रमाण पत्र, आपको ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह सब ले जानी पड़ती है और उसके साथ साथ जीरोक्स भी ले जाना पड़ता है, ठीक ना। तो टोटल 2 सेट में आपको पूरे मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो ले जाने होते हैं, ठीक। तो प्रमाण पत्र अभिभार संबंधी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या जो भी मतलब आप कैटेगरी के हैं उसका प्रमाण पत्र आपको लगेगा, वो भी 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज किया तो माइग्रेशन वगैरह भी लगेगा, 2 फोटो लगेगा, काउंसलिंग लेटर लगेगा, समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति मतलब 2 सेट में ले जाइएगा, एक ओरिजिनल एक छाया प्रति। अभ्यर्थीगण इस आशय का 10 रुपये का स्टाम्प भी लगेगा, आप उसमें घोषणा करेंगे कि आप कहीं भी सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं हैं। तो इस प्रकार से काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब सबसे लास्ट चीज़ हम बात करते हैं कि यदि आपका एडेड सीट पे एडमिशन हो जाता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड जो कि 2 साल का है, 4 सेमेस्टर का है, उसका फीस कितना लगता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फीस है आपका 3913 रुपये फीस है फर्स्ट ईयर का, 3913 रुपये फर्स्ट ईयर का फीस है और 4263 रुपये सेकेंड ईयर का फीस है। तो देख सकते हैं कि नाम मात्र यहाँ पे फीस है, बहुत कम फीस है। और ये फीस का जो डेटा है ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है, आप भी देख सकते हैं। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, कहीं भी इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पे आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। जब भी आपका फॉर्म आता है उसकी सूचना मिलेगी और जो भी प्रैक्टिस सेट या फिर एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा तो वहीं पे आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो पाई या नहीं हो पाई। जो जानकारी आपको चाहिए थी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में वो आपको मिल पाई या नहीं मिल पाई। अगर इसके बाद भी आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख दीजिएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई दूं, या फिर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स कमेंट होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।